हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग यूट्यूब चैनल द डूअर ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, ये हमारा एक लर्निंग यूट्यूब चैनल है जिसमें हम आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, उन सब के रिगार्डिंग हमारे पिछले वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। देन जो हमारा आज का वीडियो है ये होने वाला है टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर, क्योंकि जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हमें जानना है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स होते क्या हैं, तो फ्रेंड्स जब भी हम किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को टेक्निकली एनालाइज करते हैं, उस एनालाइजिंग टूल को हम टेक्निकल इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो हमें मार्केट के जो ट्रेंड है, जो उसका मोमेंटम है, उसके रिगार्डिंग जो हमें है वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोकस करना होता है कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, हमें सबको समझना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि हम उन सभी इंडिकेटर्स को अपने जो ट्रेडिंग प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करें। कुछ हैंडफुल ऑफ इंडिकेटर्स हैं जो हम अच्छे से समझ सकते हैं या समझ चुके हैं, या जो जो मार्केट में है वो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हैं, जो हमें अच्छे इंडिकेशंस या अच्छे कन्फर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, हम उन टेक्निकल इंडिकेटर्स को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हम कोई किसी भी एक सिंगल इंडिकेटर से कोई भी अपना ट्रेडिंग सिग्नल हमने ले लिया या उसके बिहाफ पे हमने कोई अपना ट्रेडिंग प्लान बना लिया, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हम किसी एक सिंगल इंडिकेटर के ऊपर अपना फेथ के साथ अपना जो है ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमें कोई कुछ लगा लो, कोई इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बना के हम उससे सिग्नल या कंफर्मेशन लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ठीक है, बट हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम बहुत सारे इंडिकेटर्स को एक साथ लेके चलें, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कोई एक इंडिकेटर हमें बाय सिग्नल देता है या सेल सिग्नल देता है, देन जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो ऐसा कुछ हमें सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इंडिकेटर भी साथ लेके नहीं चलना है, और ऐसा भी नहीं करना कि हमने किसी सिंगल एक इंडिकेटर के बेस पे ही अपना ट्रेड ले लिया हो। देन अगर हमें समझना है कि हाँ, हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या मार्केट कंडीशन में कैसे कैसे काम करते हैं, तो कोई भी एक सिंगल ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो सारे मार्केट कंडीशंस में काम करता हो। जब हमारे मार्केट के कंडीशंस चेंज होते हैं, जैसे मार्केट हमारा ट्रेंडिंग है, तब हमारे जो है अलग इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। जब हमारा मार्केट साइडवेज है तब हमारे जो हैं वो अलग इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। जो मेन फंक्शन है इंडिकेटर का, दैट इज़ कि हम जो इंडिकेटर हैं वो हमें प्रिडिक्ट कर देते हैं आने वाले मोमेंटम के बारे में। ठीक है, कि अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड होने वाला है, डाउन आने वाला है, या साइडवेज हो गया, जो भी मोमेंट है उसके बारे में हमें थोड़ा प्रिडिक्ट कर देता है। देन उसके बाद हमें जो सेकंड इन्फॉर्मेशन इंडिकेटर देते हैं, दैट इज़ अलर्ट कर देते हैं वो हमें, जब भी हम किसी ट्रेड में है कि यहाँ से हमने एग्जिट लेना है या यहाँ तक हमने इसमें बने रहना है। देन थर्ड इज़ कन्फर्मेशन। कोई भी इंडिकेटर है वो हमें एक कन्फर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है कि हाँ, यहाँ से अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ से मैं बाय सेल कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो हमें एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन दे देते हैं कि यस, आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में, तो हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं, दैट इज़ लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। बट जो लीडिंग एंड लैगिंग जो इंडिकेटर्स हैं उनको नेक्स्ट हम करेंगे। कुछ इंडिकेटर जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं उनको मोमेंटम इंडिकेटर्स के अंडर भी हम यूज़ कर लेते हैं, जो या जो लैगिंग है उनको हम ट्रेंड इंडिकेटर्स भी एज यूज़ कर लेते हैं। बट ये लगा लो लीडिंग एंड मोमेंटम सेम लगा लो, एंड लैगिंग एंड ट्रेंड हम सेम लगा लो इंडिकेटर्स। इनके बारे में हम जब आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आप इनको आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में, जो हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये हमें लीड कर देते हैं प्राइस के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा इस इंडिकेटर में मोमेंटम होता है उसे ही प्राइस जो है फॉलो करता है। ठीक है, ये इंडिकेटर्स लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें सिग्नल दे देते हैं पहले कि जो अब प्राइस है, प्राइस एक्शन के पहले हमें सिग्नल दे देते हैं कि यहाँ से हमें ट्रेड लेना है, जो हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका जो है कुछ लेवल अप कर देते हैं वो। ठीक है, अगर इसके अंडर हम बात करें कि लीडिंग इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ जो मोस्ट पॉपुलर हमारे
या ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले जिनका जो है, जिनकी कन्फर्मेशंस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से मार्केट में देखी गई हैं, दैट इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। आपने सुना भी होगा, शायद पहले यूज़ भी किया हो, ठीक है। देन सेकंड इज़ स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, बोलिंजर बैंड्स, प्राइस रेट ऑफ चेंज, इसको ROC भी बोलते हैं। इनके बारे में जो ब्रीफली एक्सप्लेनेशंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में हमें एक एक दो दो इंडिकेटर करके हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। जो बेसिकली हमारा लीडिंग इंडिकेटर है वो हमें एक लीड प्रोवाइड करवा देता है कि यहाँ से प्राइस ने क्या मूवमेंट आगे लेना है। देन नेक्स्ट हम बात करें अगर लैगिंग इंडिकेटर्स की, ठीक है। जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो हमारे प्राइस को फॉलो करते हैं, ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे लीडिंग इंडिकेटर्स थे, उनमें प्राइस जो था वो इंडिकेटर्स को, जो इंडिकेटर्स थे वो प्राइस को लीड कर रहे थे, उसमें प्राइस फॉलो कर रहा था इंडिकेटर्स को। बट यहाँ पे जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो प्राइस को फॉलो करते हैं, ये लैगिंग इंडिकेटर्स, इनको इसीलिए बोला जाता है कि इनमें प्राइस से थोड़ा लैग आ जाता है, ठीक है। ये मतलब बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं कि जैसे जो ट्रेडर्स हैं वो किसी ट्रेड में है तो उन्हें कब तक उस ट्रेंड में इंटैक्ट रहना है या कब तक उस ट्रेड में बने रहना है, ये तब हमारे जो हैं ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं। मतलब बेसिकली जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो हमारे जो, जब हमारा मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है उस टाइम ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि कब तक ये ट्रेंड डेवलप रहेगा, कब तक हमने इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड में बने रहना है या ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट में उतना इफेक्टिव नहीं होता। जो पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, दैट इज़ मूविंग एवरेज एंड MACD। अगर हम बात करते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में, जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं बेसिकली वही हमारे मोमेंटम ऑस्किलेटर के जैसे काम करते हैं। इसमें हमें क्या है, जो हमारा रेट ऑफ सिक्योरिटी का प्राइस है जब जैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंटम मेज़र कर लेते हैं कि जैसे जैसे सिक्योरिटी का प्राइस राइज हो रहा है तो उसी तरह से ही उसमें उसका जो प्राइस का मोमेंटम है वो भी इंक्रीज़ होते रहता है। जितना जल्दी जो सिक्योरिटी का प्राइस रेज होगा उतना ही ज़्यादा हमारे प्राइस के मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारा जो है प्राइस का राइजिंग जो है वो स्लो होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही हमारा मोमेंटम जो है वो स्लो होता चला जाएगा। बेसिकली जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो हमें प्राइस के मोमेंटम के बारे में बता देते हैं। अगर हम बात करें ट्रेंड इंडिकेटर्स वो हैं जो हमारे डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड जो है उसको इंडिकेट करते हैं कि बेसिकली जो ट्रेंड इस टाइम पे चल रहा है वो कब तक इंटैक्ट उसमें रहना है या कब तक ये ट्रेंड रहेगा मार्केट में, कब इसमें रिवर्सल आएगा, थोड़ा इसका संकेत हमें मिल जाता है वहाँ से। जो प्राइस डाटा है, जो ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं ना, वो हमारे प्राइस डाटा को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। जैसे कि अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें, वो बेसिक इंडिकेटर है। जैसे कि एक मूविंग एवरेज हमें एक ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर देता है एक सिंगल लाइन में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली हमारी इन चारों इंडिकेटर्स, चारों नहीं अगर हैं तो वैसे लीडिंग एंड लैगिंग ही इंडिकेटर्स, लैगिंग एंड लीडिंग के अंदर ही हम मोमेंटम और ट्रेंड इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं। तो जो इनके बेसिकली जो यहाँ पे हम देख सकते हैं मूविंग एवरेज, MACD, RSI हो गया, स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, बोलिंजर बैंड्स, प्राइस रेट ऑफ चेंज, जो ये इंडिकेटर्स हैं ये मार्केट में अप्लाई होते हैं। जब हम प्राइस एक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो हम इन इंडिकेटर्स की हेल्प से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे हमारा क्या है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो इन सब के बारे में, इन सारे ऑस्किलेटर जो इंडिकेटर्स हैं इनके बारे में ब्रीफली स्टडी हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सारे इन जो इंडिकेटर्स हैं आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आज के टाइम भी आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो हर होता है कि हमें इंडिकेटर के बारे में बेसिक पता ही नहीं होता, या हम ऐसा वो चीज़ नहीं जानते कि हाँ ये इंडिकेटर कब काम करता है, किस मार्केट कंडीशंस में काम करता है। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में इन इंडिकेटर्स का जो है ब्रीफ वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। और इन इंडिकेटर्स के बारे में हम अपने जो नेक्स्ट वीडियोस हैं सिंगल सिंगल करके हम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैन अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आने वाले ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।